नहीं आया। हाँ ओके। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि बाकी लोगों को हम ब्लॉक कर देते हैं, आज अभी तक वो नहीं आए, 10 मिनट हो गए हैं, और तुम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवा दो। जी सर। और सारा का सारा तुम नहीं आज तकलीफ है भाई। तुम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवा दो एंड स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। ठीक है? ठीक है सर। और फिर हम तुमसे सवाल जवाब भी साथ साथ करते जाएंगे। बाकी लोगों को निकालें किस तरह से। रहने दे, पहली दफा रियायत है। नहीं तो वो फिर बीच में आके वो क्या करेंगे? अगर लेक्चर शुरू हो गया तो फिर वो बीच में आके उन्हें क्या समझ आएगी? वेट कर लेते हैं सर 5 मिनट। नहीं 5 मिनट लेट करने की जरूरत नहीं है। मैसेज कर दें कि यू आर आउट ऑफ द क्लास टुडे, हम रिकॉर्ड करके आप देख लीजिएगा। और आइंदा से अगर आप लेट हुए तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। हमें पहले बताया करें, अगर आपने लेट आना है तो पहले बता दें ना। इतनी जी तमीज सर। तो होनी चाहिए कि पहले बता दें। ये जो कंसेशन पे लोग आते हैं ना, ये फिर इस तरह ही बिहेव करते हैं। इनसे कहना चाहिए कि अब फीस आपकी बढ़ा देंगे हम। पब्लिक यूनिवर्सिटी के टीचर्स का ना यही हाल है। चलो भाई उस्मान, अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो। जी सर, मैं करने लगा हूँ। वो मुझे जरा पानी उठा दोगे? नहीं एनिमेशन तो बड़ी जबरदस्त है उस्मान साहब, बढ़िया। अभी आपसे सीखते हैं किस तरह वो। जी हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा कह रहा था कि अंकल की मिस कॉल आई है। अच्छा, आपने फोन किया था ना, तो वो पहले आपकी मिस्ड कॉल आई थी, तो फिर इस वजह से मैंने फोन किया था। नहीं, मुझे नहीं पता था, वो बच्चे के पास था। अच्छा तो उसने उसने मुझे चलें, बोला ठीक कि है, मिस कोई कॉल, बात मैंने कहा जी मैं कोई कॉल बात लेता हूँ। ऑल राइट जी, कोई बात नहीं, ओके। सर कोई हुक्म था, कहाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अच्छा यार बिल्कुल शुरू से शुरू करो तुम। जी सर। हाँ जी। और फिर तुम्हें गेम डिजाइन का शौक है? जी सर है। तुम्हें पता है कि इस वक्त जो 90% पैसे सर्कुलेशन में हैं कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री के अंदर, जी। नॉर्थ अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर, उसमें से 95% गेम डिजाइन पे खर्च हो रहे हैं। सही। सो इफ नहीं, यू आर मेरे अ नॉन। गेम डिजाइनर तो तुम यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के गेम डिजाइन कर सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ बिलियनियर। एंड GeoGebra provides you a perfect tool। हाँ जी आ जाओ। मेरे को दोबारा कार्टून तो खुला है। तो यू कैन डिजाइन, यू कैन रियली डिजाइन गेम्स, और वो हम आपको उसकी पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये जो कारों की रेस आपने दिखाई है ना, इसी का एक गेम अभी बनाते हैं। जी सर। ठीक। ठीक है? ठीक। तो ये आप इस मकसद से आप देखें कि अब आप गेम डिजाइनर बन रहे हैं। या तुम वहां पे चक्कर लगा लो, उनके यहाँ से वो एक वो भी उठा लो यार,
टेबल एक टेबल वो वो उन्होंने कहा वो जाते हुए ले जाना, वो घर ही ले जाऊंगा। अच्छा ओके इधर ये खोल के ना ये सीधा करके लगाओ इसको, पेंसिल वाले पेंसिल वाले को नहीं, उसको वो वाला जो है वो वाला वो ठीक करके लगाओ, इसको ये वाला यार ये। हाँ हाँ जी, वहाँ ऊन का गोरा पड़ा हुआ है वो, तुमसे भी इधर आ जाओ, ये सर पे चढ़ जाएगा तुम्हारे। सर जी मैं जरा उसका पहले हिसाब लगा लूं, क्या? वो कितना खर्चा आएगा, कितने। अच्छा चलो ठीक है, फिर बैठे रहो तुम जहाँ। चलो जी शुरू कर दो उस्मान साहब, हिसाब लगा लो बैठ के, इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। जी सर, मैंने पहले ये हाँ जरा दो जरा बेसिक, जोर से बोलो भाई, आवाज तुम्हारी रिकॉर्ड होगी ना। जी जी, मैंने सर पहले ये बेसिक चीजें कुछ लर्न की थी कि कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कर। कम आ रही है। हाँ आप बताओ। मैंने कहा दो बेसिक चीजें मैंने पहले लर्न की थी कि कैसे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। पहले मैं वो बना के दिखाता हूँ फॉर हाँ जी, एग्जांपल। हाँ बिल्कुल ये बेसिक से शुरू करो। जी जी, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल लिया बनाया और सर्कल कैसे, के ऊपर, सर्कल बनाया कैसे ये भी बता दो ना यार। यहाँ पर सही देखो, सही, तुम ज्यादा एक्सपर्ट हो, मानते हैं हम, तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत सारे पीछे भी हैं ना लोग, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। हेलो जी सर, ये फॉर एग्जांपल, हेलो। हेलो हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अशरफ इकबाल साहब बात कर रहे जी हैं। बोल रहा हूँ। सर डॉक्टर अरसलान ने के हवाले से बात करी, उन्होंने आपसे बात की होगी। डॉक्टर अरसलान ने? बेटा है मेरा, हाँ जी, हाँ जी, मेरा बेटा है, उसको मैंने फिजिक्स और मैथ के लिए थोड़ा सा जी जी। होगा ये आप ऑनलाइन आप करवाते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ही हो रहा है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं ऑनलाइन बच्चे को? मेरा बेटा जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, वो ऑनलाइन में उसको ज़्यादा जितना फेस टू फेस जिस तरह समझाया जाता है ना, वो ज़्यादा बिल्कुल आसानी समझता है। बिल्कुल फेस टू फेस होगा, आप फिक्र ना करें। वो ऐसे होगा कि हमने क्लासें भी पढ़ाई हुई हैं ऑनलाइन में, बिल्कुल आपका फेस और हमारा फेस, उसका फेस हमारा फेस बिल्कुल सामने आ रहा होगा। उसकी आप फिक्र ना करें, वो हम उसकी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेंगे फौरी तौर पे। ठीक है? क्या आप समझते हैं कि वो कुछ गेम करेगा इससे ना? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके जो स्कूल की भी हो रही है ना आजकल एलजीएस वाले ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले नहीं, रहे उससे हैं। कंपेयर प्लीज, उसके साथ हमें कंपेयर ना करें। हाँ, लेकिन वो वही जो बता रहे थे, तो उसमें तो 0% नहीं नहीं, वो तो उससे कंपेयर, देखिए मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर, डॉक्टर अरसलान ने बताया होगा आपको। जी, आप बताइए। देयर इज नो कंपैरिजन विद लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, लाहौर ग्रामर स्कूल और हमारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये आप इसको बाहर से बात करना समझते हैं कि सर मैं आप मैं यहाँ अभी पर आपको आपको घंटे तक फोन करता हूँ। ठीक है। मैं अभी भी एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है सर, इंशाल्लाह ये जब आप फ्री होंगे तो आप बात अपना एसएमएस कर दें, कोशिश होगी। अपना नाम और नंबर एसएमएस कर दें। ठीक है सर, ओके चलिए, बहुत शुक्रिया। जी। हाँ जी शुरू करें जी, अब ये सर्कल को ख़त्म कर दें, अब सर्कल को ख़त्म करने के बाद शुरू करें। जी सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने अब अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। पहले आपने ये पॉइंट लगाया, हाँ नहीं पॉइंट भी नहीं लगाया अभी। ये सर 2D हम ग्राफिक्स में ऊपर पैनल पे अगर देखें तो यानी ये हमें मिल रहा है सर्कल, सर्कल विद सेंटर, सर्कल विद, हाँ ठीक है, बंद करो यार तो ये। ये मैंने सिलेक्ट किया। हाँ जी, अब वो कह रहा है सिलेक्ट सेंटर पॉइंट देन एंटर रेडियस। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट एंटर किया और मैं रेडियस ऐसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो रेडियस आप लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। उधर जाके हाथ धो पहले। ये बी मैंने पॉइंट लिया हाँ जी, और मैं इस बी पॉइंट को एनिमेट करना चाह रहा हूँ, यानी मूव करवाना चाह रहा हूँ। ये मैंने यानी बेसिक सीखा पहले कि कैसे पॉइंट को मूव करते हैं। अच्छा। तो और वो मैंने बटन के जरिए, ये मैं बटन के जरिए इसे यानी
एनिमेट करवाता हूँ तो मैंने एक बटन लिया, बटन लगाना है आपने? ये जी सर, फॉर हाँ जी। एग्जांपल ये मैंने बटन लिया और इसका मैं नाम रख देता हूँ एनिमेट, और इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जियोजेब्रा के अंदर, वो है स्टार्ट एनिमेशन, स्टार्ट अच्छा। एनिमेशन। ठीक है। और इसके अंदर आपने जिस पॉइंट को मूव करना है या जिस सेगमेंट को मूव करना है उसका नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बी को मूव करना है तो हाँ बी हाँ, पॉइंट मैंने लिख दिया। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। और मैं एक और बटन लिया जिसको मैं स्टॉप कह रहा हूँ, उस उसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट एनिमेशन फंक्शन। ये सिर्फ मैंने एक ही यूज किया है और इसके आर्गुमेंट्स में फॉल्स पास कर देता हूँ। फॉल्स? जी सर, ताकि एनिमेशन रुक जाए, अच्छा स्टॉप हो जाए, अच्छा, क्योंकि मैं इसका नाम, स्टॉप का बटन लगा रहा हूँ। नाम इसका स्टॉप है। हाँ, फोन बंद कर देना अपना। जी सर, वो मैं जी जी, ठीक है। अपनी तरफ से ये नाम रख रहा हूँ। अब मैं बटन को किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकता हूँ। मैंने राइट क्लिक करके लॉक ऑब्जेक्ट को खत्म किया और इस बटन को अपनी मर्जी से मूव कर दिया, यानी ठीक है, जिस लोकेशन पे आप रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक अब है। मैंने वो एनिमेट का बटन प्रेस किया तो आप देखें कि ये बी मूव होना शुरू हो गया। हम्म। अच्छा, बी आपने स्विच इसी लगाया तरह तो अगर मैं इसी शुरू हो तरह गया? एक और सर्कल लेता हूँ। नहीं नहीं, जी सर, आप सिर्फ एनिमेट तो लफ्ज लिखा था ना आपने? जी सर, वो मैंने एनिमेट जो ये बटन था इसके अंदर वो बिल्ट इन फंक्शन है एक, क्या? वो मैंने बताया था कि ये स्टार्ट एनिमेशन, ये बिल्ट इन फंक्शन है पहले से ही जियोजेब्रा के अंदर, यानी वो मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज स्टार्ट एनिमेशन। वो आपने जब नहीं मैंने ये बताया। बटन बनाया था तो इसके नहीं सर, बटन तो मैंने बाद बताया। बटन तो बाद में आएगा ना। आप बटन के बगैर भी तो एनिमेट कर सकते थे ना इसको। जी आप बी पे, जी सर, वो स्लाइडर के थ्रू। नहीं, जी बी जी पे क्लिक करें और एनिमेट कर बटन दबा दें। तो बी पे क्लिक करें जरा, ये इधर से स्टॉप कर दें इसको। मैं साथ जी साथ कर दिया आपसे सर। सवाल, आप अब आप बी पे जाएं, पॉइंट बी पे जाएं, जी सर, ये पॉइंट बी बी पे मैंने क्लिक क्लिक करें। किया तो इधर भी है प्ले का। हाँ, इधर भी एनिमेट आ जी जाएगा ना? क्लिक किया सर। नहीं, डबल क्लिक करें ना। अच्छा, डबल क्लिक करूं? हाँ वो राइट क्लिक करूं तो वो मेरे ख्याल एनिमेट का आ जाता है। हाँ जी, ये एनिमेशन का आ गया। ये आगे एनिमेशन ऑन कर दें। ये बच्चों को ये पता चल जाए ना जी कि ये पॉइंट को एनिमेट कराने के लिए स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। जी सर, स्विच ये तो आपने सिंपल लगाया, आपने तो क्या कमाल कर दिया, लेकिन स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही एनिमेट हो जाता है। ठीक ठीक। है। और उसके बाद वो भी ऑन कर दें इसकी, ये भी इनको समझ आ जाएगी बात कि इसका क्या मतलब है। ब्लैक सर्कल को थोड़ा सा येलो कर दें। ये जो ब्लैक सर्कल है ना, इसको जरा येलो कर दें। ठीक है, सेटिंग में जाके कलर में जाके यहाँ याद से जो क्यों किया है? जी सर। नहीं, कुछ नहीं, आप आगे चलें। इसको येलो कर दें जरा। जी कर दिया सर, ये लो। अच्छा, येलो कर दिया। अब ये जो बटन है इसको रेड कर दें, जो आपने जिसको आपने एनिमेट करना है। जी सर, कर दिया। अच्छा, अब ठीक है। अब आप पॉइंट पे जाएं और एनिमेट की कमांड दबाएं। पॉइंट पे जाके एनिमेट की कमांड दबाएं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जी सर। एनिमेट, हाँ, एनिमेशन ऑन। यस सर, तो चल ऑन पड़ा ये, हुआ तो ये मूव चल होना पड़ा। शुरू हो गया। अब साथ ही जी अब वापस जाएं, दोबारा क्लिक करें, डबल क्लिक करें और वो कमांड भी दबा दें, ट्रेस की कमांड भी दबा दें। शो ट्रेस। हाँ जी, ये भी दबा दें। अब आप एनिमेट करें, जी स्विच सर। से ऑन, स्विच से ऑन करें।
जी सर हो गया, चलाएं ना, चलाते रहें। चल रहा है सर। कहाँ चल रहा है? कोई नहीं चल रहा। स्क्रीन पर हैंग होती है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा आप जरा कर्सर को बाहर निकाल के क्लिक करेंगे ना, तो ये इसकी जो ट्रेस है ये खुद ही गायब हो जाएगी। कर्सर को बाहर निकाल के ना सर्कल से, जी सर। कर्सर इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें कर्सर को, तो ये ट्रेस खत्म हो जाएगी खुद ही। ये मेरे ख्याल सर नहीं करते ना इसको, नहीं 6 में ना ना ना, कर्सर कर्सर आपका किधर है? ये सर कर्सर, किधर है? ये सर्कल से बाहर है राइट साइड पे। मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे मुझे कर्सर नजर नहीं आता। ठीक है, इसको आप अगर डबल फिंगर से आगे पीछे करेंगे ना, तो ये ट्रेस गायब हो जाएगी। ठीक, ये लेकिन आप, ये मेरे ख्याल 6 में नहीं हो रहा। अच्छा खैर वो किसी और उससे हो जाएगा। चलें वो खत्म भी कर सकते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। चलें अब आप आगे चलें। अब आपने बटन भी लगा दिए हैं। यात्रा देर से आई हैं, जी, उनको दोबारा बता दें कि बटन कैसे लगाएं। जी यात्रा सर आप, मैं एक और सर्कल लेता हूँ, उसमें मैं सेगमेंट को मूव करता हूँ, हाँ जी तो वो मैं उसके लिए अलग से बटन लगा देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल लिया है, ये मैंने एक सर्कल लिया और इसके अंदर एक सेगमेंट ड्रॉ की। सेगमेंट के लिए आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो ये मैं इसका रेडियस यानी सेगमेंट ले लिया। तो मैं चाह रहा हूँ ये सेगमेंट मूव करूँ, हम्म तो सेगमेंट को भी मैं वैसे, ये जो मैंने ये पहले बटन लिया, हम बटन यहाँ से लेते हैं ऊपर पैनल में। अगर आप देखें तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्लाइडर, टेक्स्ट कुछ लिखना चाह रहे हैं, इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, और ये बटन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। और यहाँ से मैं एक इसको एनिमेट बटन, करके दिखाएं ना, घड़ी की सुइयों की तरह, दूसरे सर्कल जी को। जी सर, वो मैं इसी बटन से कर सकता हूँ। ये मैं बटन पहले उन्हें बताना चाह रहा था कि बटन कहाँ से लेते हैं। बटन हमारे पास ये ऊपर पैनल में क्लिक करते हैं, तो ये आप कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो बटन के अंदर उस बटन का नाम जो भी रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एनिमेट रखा था बटन का नाम, अब लिखें और साड़ी उसके अंदर का। मैंने बिल्ट इन जो फंक्शन यूज़ किया था वो था स्टार्ट एनिमेशन, और मैं उस घड़ी की सुई को मूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं वो सेगमेंट जो सर्कल के साथ इन कांटेक्ट है, उसका नाम बी है पॉइंट का, तो मैं करता हूँ बी, डी है सच, डी है। तो मैं ये राइट क्लिक करूंगा बटन पे, और ये जो बी की जगह मैं लिख दूंगा डी, ओके करूंगा। तो ये मैं अगर एनिमेट करता हूँ तो ये डी यानी मूव होना शुरू हो गया, वो घड़ी की सुई मूव होना शुरू हो गई है। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है, इसे आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। वो ये बटन के अंदर सेटिंग्स में जाके वो आप इंक्रीजिंग करना चाह रहे हैं, डिक्रीजिंग करना चाह रहे हैं, इस तरह डिफरेंट आप चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एक ही बटन के साथ ये सारी चीज़ें मूव करना चाह रहा हूँ। तो ये वाला एनिमेट का बटन मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास 2 बटन है, मैं चाह रहा हूँ कि इन्हीं के साथ ही ये सुई भी मूव हो। तो मैं ये जो एनिमेट का बटन है जो मैंने पहले बनाया था, इसकी मैं सेटिंग में जाऊँगा, और ये जो मैंने फंक्शन लिखा था, बिल्ट इन फंक्शन लिखा था स्टार्ट एनिमेशन बी, इसके यानी बाद जिस चीज को आप मूव करना चाह रहे हैं उसका मैंने ये बिल्ट इन फंक्शन है जियोजेब्रा के अंदर स्टार्ट एनिमेशन, और ये बी मैंने बटन का नाम लिखा जिसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ, पॉइंट का नाम। अब मैं कॉमा डी लिखूंगा, मैं डी को भी मूव करना चाह रहा हूँ इसकी हेल्प से। मुझे नहीं पता। उनका वो सिंगल सी बात है ना, तो इधर ऊपर नहीं लगाने देते हैं। जो साथ वाला ने वैसे लगाई है ना, वो भी अंदर की साइड पर ही लगाई, अंदर की साइड पे लगा। ये भी अंदर की साइड पर ही लगाई। तो ये आप बटन पे क्लिक करेंगे तो दोनों मूव होना शुरू हो गए।
यानी ठीक है। आप एक ही स्विच से काफी सारी चीजों को मूव कर सकते हैं। चलें जी आगे चलें। और ठीक है, सर ने जो उसके बाद अब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइडर के, मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइडर एक बनाऊं, उसे भी मूव करूं, स्लाइडर के पॉइंट को ऑटोमेटिक यानी एनिमेट करूं। तो ये यहाँ से मैं ऊपर वाले पैनल से एक स्लाइडर लूंगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइडर लिया, a इज इक्वल टू 1 -5 से 5 है, और इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल मैं 1 का कर रहा हूँ। ये क्या रहे हो स्लाइडर जी? का नाम f कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्लाइडर लिया एक f इज इक्वल टू 1 और उसकी लिमिट है -5 से 5, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस स्लाइडर को भी बटन स्विच के साथ मूव करूँ, तो मैं ये बटन की प्रॉपर्टीज में जाके ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसमें स्लाइडर का नाम भी लिख दूंगा b, d, f। अब मैं एनिमेट करूंगा तो वो ये स्लाइडर में मूव होना शुरू हो गया है। वो क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट 1 का दिया है तो वो इस तरह मूव हो रहा है। आप 0.01 का देंगे तो वो कंटिन्यूसली मूव होगा। सेंटर सेंटर नहीं सेंटर, ये रबड़ से लगाना है, इसको लटकाना है। ठीक है जी, ये लटकाओ, ये ऐसे हो गया ना बस दरमियान। हाँ जी ठीक है, आगे चलें जी। जी सर, वो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस स्लाइडर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करूँ कि वो जैसे जैसे मूव हो रहा है पॉइंट या ये जो स्लाइडर पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही, मैं चाह रहा हूँ ये प्लॉट भी होती जाए साथ साथ। ये मैं एनिमेट का बटन प्रेस करूँ तो ये प्लॉट भी होना शुरू हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये स्टॉप करता हूँ और आप इनकी स्पीड भी कंट्रोल कर, स्लाइडर की ये जो मैं -5 से 5 दिया और इंक्रीमेंट, जी सर, जी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड ये देखें, जैसे स्लाइडर की स्पीड 1 है तो यहाँ अगर तेज कर दें तो वो स्पीड यानी तेज हो सकती है। नहीं उसका फंक्शन भी तब्दील कर सकते हैं कि वो टाइम के हिसाब से टी स्क्वायर हो जाए या टी क्यूब हो जाए। जी सर, वो भी लीनियर फंक्शन भी आप यानी अभी मैं सिंपल ही एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। चलें ठीक है, तो करें, मैं आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? यात्रा आपका कोई क्वेश्चन है? तो मैं हैं जी? नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है। इसका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आई है? नहीं, मुझे समझ देखें, तो आ रही है, पर्पस नहीं समझ आया। आज के उसमें हम कैलकुलस को एक गेम की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे एक स्टूडेंट जो हैं वर्कशॉप के, उस्मान नज़ीर, वो उन्होंने उसको एक कैलकुलस का जो बुनियादी चीज़ें हैं ना कैलकुलस की, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, जी जी। उसको उन्होंने एक गेम की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दिस इज अ वेरी बिग माइलस्टोन इन पेडागोजिकल टर्म्स कि आप प्लेफुल लर्निंग के जरिए से डिफरेंशिएशन का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या इंटीग्रेशन का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं आपको डिटेल से इसकी ठीक है पेडागोजिकल सर, भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं डिफरेंशिएशन का, मुझे खैर पता भी नहीं है। आएगा ना जी, हम नाम ठीक नहीं है सर, लेंगे। ठीक। मजे की बात यह कि गेम में अगर आपने डिफरेंशिएशन का नाम लेना शुरू कर दिया तो गेम किसी ने नहीं खेलनी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल तो सर। हम नाम नहीं लेंगे डिफरेंशिएशन का, ये तो मैं और आप नाम लेंगे ना जो पेडागोजिकल डिजाइन कर रहे हैं, या उस्मान जी लेगा। सर। लेकिन जी उस ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंशिएशन का सिखाया जा रहा होगा या इंटीग्रेशन का सिखाया जा रहा होगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या चीज सीख रहे हैं, वो समझेंगे वो गेम खेल रहे हैं। ठीक है सर। और उसके बाद हम कहेंगे, वो बाद में कहेंगे ओहो ये तो डिफरेंशिएशन हमने सीख ली है। ये है ना असल बात। जी सर। जी। चलिए आगे चलें उस्मान। ये मैंने फंक्शन लिखा इनपुट पे, तो ये मुझे आ गया 3 तरह के फंक्शंस।
तो मैं ये वाला फंक्शन लूँगा जिसमें मैं खुद से फंक्शन डिफाइन कर सकूँ। ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप फंक्शन लिखते हैं तो वो इस तरह के आ जाते हैं कि आप कौन सा फंक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये मैंने फंक्शन लिया, इसमें लिखूँगा सिंपल फंक्शन मेरा फॉर एग्जांपल x+4 है, या सिंपल आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। लीनियर फंक्शन एक मैंने डिफाइन किया और मैं इनपुट वैल्यू ले रहा हूँ 0 से f। ये जो मेरा स्लाइडर की वैल्यू क्योंकि f से डिफाइन है तो मैं 0 से f ले रहा हूँ। जो स्लाइडर यानी जो x की लिमिट होगी वो 0 से f के दरमियान मूव करेगी, यानी आप जैसे स्लाइडर को मूव करेंगे तो वो आपका ये फंक्शन प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं 0 से f ले रहा हूँ फंक्शन को। ये बेसिकली यात्रा गाड़ियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। ताकि बच्चों को हम बेसिकली गाड़ियां, हर बच्चा गाड़ी चलाता है, हाथ से चलाता है, फेंक के चलाता है। वो एक तरह का प्लेफुल उसके साथ एसोसिएशन होती है ना गाड़ी चलाने की। उस कॉन्सेप्ट को, उस इनिशियल एक्सपीरियंस को, प्लेफुल एक्सपीरियंस को हम डिफरेंशिएशन के साथ रिलेट करेंगे। अब आपको समझ आई? जी जी। गाड़ी चलती हुई आपको नजर आएगी और वो बच्चे फिर रेसे लगाते हैं ना गाड़ियों की, वो रेसे भी लगवाएंगे। जी, फिर जी। हम उनसे रेसे भी लगवाएंगे। तो अब ये मैं आपको लगेगा ऐसा कि ये इस वक्त हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन या गेम बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फंक्शन, बेसिकली कैलकुलस में क्या चीजें होती हैं? फंक्शंस होते हैं, चेंज होता है, शेप्स होती हैं, चेंज टाइम के साथ कैसे आ रहा है, डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इंटीग्रेशन टाइम के साथ, यही सारा कुछ होता है ना। इसको हमने उनकी एसोसिएशन जो गाड़ियों के साथ है ना, कारों के साथ, कि 2-3 कारें हैं, उन पे फिर शर्तें भी लगाएंगे कारों पे, और वो गाड़ियां चलेंगी भी सही, भागेंगी भी सही। एक गाड़ी आगे निकल जाएगी, एक पीछे रह जाएगी। हम पहले शर्तें लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी। उससे उन्हें फंक्शंस का भी पता चल जाएगा। यात्रा, आप मेरी बात सुन रही है ना? जी सर, जी। तो ये फंक्शन पढ़ाने का ये तरीका नहीं होता कि आप कहें कि x की पावर 4 एक फंक्शन है। ये x की पावर 4 तो कुछ भी नहीं है, या e की पावर x एक फंक्शन है। वो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब भी नहीं हुआ। जब गाड़ी चलती हुई जाएगी ना e की पावर x से, और जब गाड़ी चलती हुई जाएगी ना x की पावर x से, तो फिर उनको पता चलेगा अच्छा ये है e की पावर x और x की पावर 4 में फर्क। इसलिए कि गाड़ी चलाने का बच्चों को शुरू से शौक होता है, ठीक है ना जी? जी जी। तो हम उनका वो जो शौक है उसको रिलेट कर रहे हैं, वहां से लेके चल रहे हैं, और वहां से हम उनको मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर सपोज टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, वहां पे लेके जा रहे हैं। So it is not a child's play. It looks like a child's play, and we want कि it should look like a child's play. Playful learning इसी को कहते हैं ना जी, MIT की टर्म है playful learning। तो हमने कारों की रेसें लगवानी है, और उस रेसें लगाते लगाते, शर्तें लगाते लगाते ही उन्हें पता चल जाएगा फंक्शंस क्या होती हैं, उन्हें पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, स्पीड कैसे चेंज होती है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स दे विल स्टडी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारा शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि बच्चों की जो खेल हैं, जो वो शुरू से खेलते रहे हैं, उन खेलों की बुनियाद से हम अपनी इमारत खड़ी करनी शुरू करें। पेडागोजिकली आप इसको रिलेट कर सकती है ना? जी सर, जी। चलें जी, आगे चलें। अब मैं ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया x+4, इसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो मैं एनिमेट पे प्रेस करूँगा क्योंकि मैं स्लाइडर की हेल्प से, क्योंकि मैंने x की रेंज बिटवीन 0 to f रखी है और f मेरा स्लाइडर है। तो मैं एनिमेट पे जब प्रेस करूँगा तो जैसे स्लाइडर 0 पे आएगा, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट रखा है x का,
तो वो प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आप राइट साइड पे प्लॉट हो रहा है, x+4 है ना, तो जैसे ही 0 वैल्यू हुई तो वो प्लॉट होना शुरू हो गया। जैसे वो वैल्यू स्लाइडर जैसे जैसे मूव कर रहा है मेरा फंक्शन प्लॉट हो रहा है साथ, यानी वो जो लीनियर लाइन है वो प्लॉट, क्योंकि मैंने रेंज 0 to अबव रखी है, तो वो जैसे ही अबव आएगा f से तो ये प्लॉट होना शुरू हो गया। अब मैं इसी स्लाइडर की हेल्प से जो मैंने यानी जिस तरह ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था मैं उस पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने गेम डिज़ाइन की है, इसमें मैंने पहले हाथ धो लिए 4 स्लाइडर डिफाइन किए हुए ऊपर। ये सारों को विजिबल है ना? हाँ जी विजिबल है, लेकिन आपने एकदम से इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखा दी है, हम लोग तो डर जाएंगे इससे। नहीं सर, अगर एक स्लाइडर मूव करवाना आ गया तो इसका मतलब आप सारे स्लाइडर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने पहले 5 स्लाइडर ही डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, यानी ये जो मैंने स्लाइडर को डिफाइन करवाया था उसकी हेल्प से ये प्लॉट किया है। इसी तरह मैंने इधर ये यानी ये जो ऊपर पैनल है इसमें आप स्लाइडर जितने मर्जी डिफाइन कर लें। तो ये मैंने सिंपल ऊपर स्लाइडर डिफाइन किए हुए हैं। ये स्लाइडर डिफाइन किए हुए मैंने, यानी फर्स्ट 2 स्लाइडर्स को मैंने जो भी इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आप सेटिंग्स में जाके वो देख सकते हैं कि उस स्लाइडर को आप क्या देना चाह रहे हैं, यानी कैप्शन क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक। सिंपल मैंने सिंपल स्लाइडर हैं, कुछ भी मैंने अंदर नहीं किया, सिर्फ ये कैप्शन डिफरेंट दी हुई है हर स्लाइडर को। और उनकी आप स्लाइडर की रेंज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है और इंक्रीमेंट आप जो देना चाह रहे हैं। बस ये सिंपल मैंने 2 चीज़ें डिफाइन की हैं। ये ऊपर पैनल पे आप क्लिक करें, स्लाइडर डिफाइन करें और उसे कोई भी कैप्शन दें जो आप यानी काम में उससे लेना चाह रहे हैं। अच्छा, आप चला के भी दिखाते हैं? जी सर, ये मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो वो मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी जिस तरह मैंने प्रीवियस बताया था। तो ये मेरी यानी 2 गाड़ी मूव हो रही है और साथ में उनका प्लॉट आ रहा है, ऑरेंज और ब्लैक गाड़ी का। ये आप देख रही हैं यात्रा? जी सर। आप ये देखें कि गाड़ियां चल रही हैं, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही हैं। नहीं सर, स्पीड मैंने स्लाइडर से कंट्रोल की हुई है, फिक्स रखी हुई है। अच्छा, फिक्स रखी हुई है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना? जी सर, विद ठीक है, रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से आप यानी स्पीड चेंज कर सकते हैं। हाँ जी यात्रा, बेसिक बुनियादी बात यह है कि आप गाड़ियों की जो मोशन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसको डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यात्रा, आपको बात समझ आ गई? जी सर, वो जिस तरह कोमल वाली कहानी में भी ऐसे ही था। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है। और ये एक बड़ा बुनियादी माइलस्टोन होता है। आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो थे, ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट था, वो प्रोफेसर कार्टेशियन ने दिया था और वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ जी, जी सर। कि हम प्लॉट कर सकते थे टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस प्लॉट कर सकते थे, डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर सकते थे, हम जो चीज़ें चाहे, यानी एक्स वाई ग्राफ हम बना सकते थे। यहाँ एक साइड पे टाइम है, एक साइड पे डिस्टेंस है, तो इसको विजुअली हम दिखा रहे हैं, उसका फॉर्मूला भी दिखा रहे हैं और विजुअली भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक और काम भी हम कर रहे हैं, और वो ये कि कारें एक्चुअली चलती हुई भी नजर आ रही हैं। पेडागोजिकली स्पीकिंग हमारा जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है वो ये कि गाड़ियां चलती हुई भी नजर आ रही हैं। आप समझ रही हैं ना पेडागोजिकली? जी सर। जी। कि हमारी अप्रोच में और बाकी जो टेक्स्ट बुक्स की अप्रोच हैं, इंक्लूडिंग खान एकेडमी, उनमें जो बुनियादी फर्क यहाँ पर है वो ये है कि वो अगर स्पीड ऑफ ए कार या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार की बात करते हैं तो वो सिर्फ फॉर्मूले और ग्राफ तक महदूद रहते हैं, ठीक है? जी। हम यहाँ पे गाड़ी चला के दिखा रहे हैं उनको, और उसके बाद फिर गाड़ियों को मुख्तलिफ स्पीड से चलाएंगे।
तो उन्हें फंक्शंस का भी पता चल जाएगा। तो हम उनकी जो, मैंने 10 दफ़ा ये बात रिपीट की है, लेकिन जितनी दफ़ा भी मैं रिपीट करूं उतना कम है, कि जो एक्चुअल बच्चों के खेल हैं, गाड़ियां चलाना और गाड़ियां भगाना और गाड़ियों पे शर्तें लगाना और गाड़ियों को जितवाना, इससे हम उनकी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस नॉलेज को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन समझाने के लिए, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन समझाने के लिए। ये हमारा बुनियादी फर्क है हमारी पेडागोजी का बाकी और लोगों से। ठीक है जी। और इस चीज को हमने अपने पेपर के अंदर, उस्मान को भी शामिल कर लेंगे पेपर के अंदर, इस पेपर के अंदर हमने ये चीज बड़ी मतलब पूरी तरह से वाजे करनी है कि किस तरह से जो रियल लाइफ प्लेफुल एक्टिविटीज हैं बच्चों की, विच आर नॉट मैथमेटिकल, उनको किस तरह हम मैथमेटिक्स के साथ प्लेफुल एक्टिविटीज को मैथमेटिकल प्लेफुल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी सर। ठीक है जी, आगे चलें जी। ये मैं सिंपल वो जो मैंने आगे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन डिफाइन की थी x+4, जिसको मैंने प्लॉट करके दिखाया था। अब मैं ये दो इक्वेशंस दिखाना चाह रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लैक कार की इक्वेशन लिखी है। वो सिंपल फंक्शन वही है, आप फंक्शन की कमांड लिखें तो आप पूछता है आप कौन सा फंक्शन लिखना चाह रहे हैं और x की रेंज डिफाइन करें। ये जैसे मैंने इधर लिखा है, ये मैंने फंक्शन की कमांड लिखी नीचे भी और लगा ये यानी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू लिखते हैं। तो सेम इसी तरह ये जैसे मैंने x+4 डिफाइन किया और x की ये रेंज लिमिट डिफाइन की है, इस तरह मैंने इन दो गाड़ियों की यानी जो लीनियर इक्वेशन डिफाइन की है वो ब्लैक कार की डिफाइन की है मैंने। ब्लैक स्पीड मल्टीप्लाई विद x प्लस ब्लैक स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये जो मैंने ऊपर स्लाइडर रखे हुए हैं, ये फर्स्ट स्लाइडर है उसकी स्पीड, ब्लैक कार की स्पीड का, उसका नाम ये है ब्लैक स्पीड। तो उसका मैंने नाम लिखा, मल्टीप्लाई किया विद x इनपुट के साथ और प्लस जो उसका ब्लैक स्टार्ट पॉइंट है और उसमें 40 ऐड कर दिया, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट ये जो स्लाइडर -40 से -50 से ऑनवर्ड था। तो उस्मान सर। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप स्पीड से डिस्टेंस का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ना? यस सर। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं मैथमेटिकली, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? जी सर, ये क्या कर रहे हैं बताएं क्या कर रहे हैं आप? देखें यात्रा, ये देखें, ये एक काम कर रहे हैं और इनको उसका लफ्ज नहीं पता कि वो क्या काम है मैथमेटिकली। यात्रा देखें, ये कमाल देखें, ये प्लेफुल लर्निंग का कमाल यही होता है कि बच्चे जो हैं वो काम पहले करना शुरू कर देते हैं, उसकी डेफिनेशन उन्हें बाद में पता चलती है। यात्रा जी सर। बताएं आप क्या कर रहे हैं? उस्मान आप बताएं, आपने ये बनाई है, आप स्पीड से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है? आप जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं स्पीड से डिस्प्लेसमेंट निकालने का, इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कहते हैं जनाब, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। यात्रा देखा है आपने? जी सर। उनको खुद पता नहीं है कि वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि हम बच्चों को वो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। वो उन्हें खुद ही पता चले, ओ अच्छा ये तो इंटीग्रेशन हो रही थी। अगर ये स्पीड से अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ होता और स्पीड निकाल रहे होते तो फिर ये इनफैक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे होते। तो हम वो डिफरेंशिएशन का dx/dt का नाम लिए बगैर, या वो इंटीग्रेशन का जो गंदा सा साइन है वो जिससे लोग भागते हैं और आप भी भागती हैं, वो इस्तेमाल किए बगैर हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको पता चला हमारी पेडागोजी किस तरह मुख्तलिफ है बाकी और जितनी भी पेडागोजीज हैं उनसे। जी सर। चलें जी, आगे चलें। तो ये मैंने सिंपल इक्वेशन डिफाइन की, इसमें डायरेक्ट मैंने कांस्टेंट लेने की बजाय ये जो स्लाइडर पे मैंने नाम रखा हुआ है, सिंपल वो नाम रख दिया, क्योंकि मैं स्लाइडर जब मूव करता हूँ तो वो ग्राफ डिफरेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं
ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का चेंज कर देता हूँ तो मेरा ग्राफ यानी वो डिफरेंट हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें एक लाइन, वो जो ऑरेंज लाइन है वो ऊपर की तरफ प्लॉट हो रही है, ऊपर से प्लॉट हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 40 किलोमीटर से है और ये 20 किलोमीटर से यानी प्लॉट होना शुरू होगी। तो ये मैंने इस वजह से वो कांस्टेंट लेने की बजाय ये स्लाइडर पे जो नाम रखा हुआ, क्योंकि जब मैं स्लाइडर मूव करता हूँ तो वो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट और वो जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो वो ग्राफ डिफरेंट तरह का आता है। आप दिखाए ना, इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी दूसरी को ओवरटेक कर रही है। गाड़ियां दिखाए ना जरा भगा के। जी सर। शुरू शुरू से लेके जाएं। ये मैंने फॉर एग्जांपल ऑरेंज कार को आगे कर दी है। हाँ जी। ये पहले पीछे थी ऑरेंज कार, तो मैं इससे स्टार्टिंग पॉइंट इसका आगे ले गया हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो। चलें और अब चलाएं। ब्लैक को मैं पीछे ले गया। ग्राफ भी बनता हुआ नजर आया और कारें भी चलती हुई नजर आए। जी, ब्लैक की क्योंकि स्पीड तेज है तो हम देखते हैं कि वो आगे निकल जाएगी, एक पॉइंट आएगा। चलाएं चलाएं। यार ये आपको स्केल आगे बढ़ानी चाहिए थी। जी सर, वो ग्राफ पे देख सकते हैं, लेकिन ये सर मैंने ऑब्जेक्ट का सही तरह से शायद फंक्शन भी डिफाइन नहीं किया, तो वो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन थी कि वो मैं कैसे एनिमेशन के साथ इसे लेके चलूं। हाँ तो ऑब्जेक्ट इसको ठीक कर लेना कि आपके ग्राफ में भी गाड़ियां उसी टाइम पर जी सर। क्रॉस करती हुई नजर आए जिस टाइम पर ये जो आपने गाड़ियों की दी हुई है ना नीचे, यस इसको सर। ग्राफ के साथ अलाइन कर दें। ठीक ठीक है। तो ग्राफ के ठीक है साथ जब अलाइन करेंगे तो नीचे जो ग्राफ का एक्स एक्सिस है उसमें है 0 है, 20 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, इसी तरह है ना। जी सर। तो ये वही 20 मिनट्स और 40 मिनट्स नीचे वाली गाड़ियों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फिर दोनों जी ग्राफ जो हैं वो आपको एक जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। सही। यासरा आप समझ रही हैं बात? नहीं सर। मैं ये कह रहा हूं इनसे कि ये जो ग्राफ इनका, यार ये कारों का ये जो है इसको मूव करके तुम इधर नहीं लेके जा सकते, इसके ग्राफ के बिल्कुल नीचे। नहीं नहीं, पूरा पूरा का पूरा ये कारों का जो नीचे जिसमें 0 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 यस किलोमीटर है, इस सारे को मूव करके समझ आया। ले जाओ ग्राफ के नीचे। सर। अच्छा, मैं इस तरह तो उसमें टाइम भी आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी साथ ही। जी जी। सॉरी। यहाँ यार नीचे रख देना, यहाँ यहाँ आगे लाके ना। सर ये जो सेगमेंट बनाया था मैंने, ये यानी मैन्युअली लगाया सेगमेंट के, मैंने ये ग्रुपिंग नहीं की हुई, तो वो एक अच्छा सेगमेंट को मूव करूंगा, बाकियों को ग्रुप करना पड़ेगा। ये जो मैंने 0 किलोमीटर लिखा है, ये मैंने छोटे छोटे सेगमेंट लगाए हुए हैं। अच्छा, हाँ वो लिस्ट कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सही। तो वो मैंने ग्रुपिंग का मुझे पता नहीं था, तो इस वजह से वो एक को मूव करूंगा। बाद में कर दीजिएगा, आप बाद में कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन तो ये कर दीजिएगा। जी सर, अब ठीक मैं है। स्लाइडर की हेल्प से तो किसी इमेज को मूव करवाना। आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पर एक एडिशनल लाइन लगा दें। जो एक्स एक्सिस का ग्राफ है ना, जी सर। उसके नीचे एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल लाइन जी लगा दें। समझ आ गई सर। आ गई समझ आपको? जी जी सर बिल्कुल। नहीं, अभी 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 और ज्यादा आएगी समझना। हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगाए ना एक आप। सर हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या शो कर रही होगी? ये जहां पे आपका लिखा है ना 0, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट्स, इसके नीचे थोड़ा सा नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। नहीं, ये आपको ऊपर लेके आनी पड़ेगी ग्राफ के नीचे। अच्छा, ग्राफ के नीचे लगानी।
ग्राफ जहां लिखा है ना 0 किलोमीटर 20 किलोमीटर, जी जी और जी सर। और ये सेगमेंट इस्तेमाल करें, लाइन सेगमेंट, लाइन पूरी इस्तेमाल ना करें, लाइन सेगमेंट इस्तेमाल करें। ठीक है सर। हाँ जी, ये 0 से लेके नीचे यहाँ पे, हाँ यहाँ से लेके आप जरा और नीचे कर दें, बस यहाँ तक ठीक है, तो और थोड़ा सा नीचे कर दें इसको। जी सर। अच्छा, अब इसके ऊपर आप पॉइंट्स लगा दें, 0 किलोमीटर, 2.5, 5 किलोमीटर, 7.5, ये इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, या 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये इस तरह ही रखें। हाँ, इसी तरह रखें, वही स्केल रखें जो आपने वर्टिकल स्केल रखा हुआ है ना, वही इसी के ऊपर कॉपी कर दें। आपका वर्टिकल स्केल है ना 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, जी सर। वही कॉपी कर दें इसके ऊपर। तो अब टाइम और डिस्टेंस का हमारे पास हॉरिजेंटल भी एक ग्राफ आ गया है। यात्रा आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? जी सर। इनके सर पॉइंट्स के नाम भी चेंज कर दूं? हाँ, पॉइंट्स के नाम चेंज कर दें। यात्रा, ये उस्मान का एक लेक्चर करवा लें लम्स में, आप स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंदर, ये अपने आपके प्रोफेसर्स को पढ़ा देगा। ये पॉइंट को आप कैप्शन दे दें कुछ भी, यानी अगर आप 20 किलोमीटर देना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं, ये 0 होगा, ये 0 होगा सर। ये 0 के नीचे 0 होगा, उसके ऊपर 20 किलोमीटर आएगा, ये एम के साथ 20 किलोमीटर आएगा। ये वही स्केल है जो आपकी वर्टिकल स्केल है। चलो यार, वहां से कुर्सी लाओ और ये इसको ठीक करो। इसको उतारने में मैं बताता हूँ ना क्या करना है। कुर्सी लाओ ना, वहां से उस पर खड़ा होना पड़ेगा। एन पे 40 किलोमीटर आएगा। यात्रा, वी आर डूइंग समथिंग वेरी एक्साइटिंग। इसको, वो वाला जो है ना, ये वाला हाँ, इसको तुमने बांधा हुआ है ना, ये खोलो, इसके साथ जो बांधा हुआ है ना, इसको खोलो पहले। आपस में जो बांधा हुआ है वो खोलो पहले। ऊन पड़ा हुआ है बहुत सारा है, वो बहुत अवेलेबल है। कैंची और कटर भी यहाँ पड़े हुए हैं। जरा देखना यार, यहाँ कैंची पड़ी हुई थी। ये काली पड़ी। ये लो, ये कैंची ले लो। वो दूसरा रंग का भी पड़ा हुआ है यार, उसके साथ एक और रंग का भी पड़ा हुआ है गोला। नहीं, इधर इस साइड पे, इधर इधर ये बोतलों के पीछे। हाँ, ये वाला, हाँ ये ले लो। जी सर, मैंने लिख दिया। बस काफी है। अब कारों को यहाँ प्लेस कर दो, इस सेगमेंट के ऊपर सर। ये कारें वैसे लेकर कैसे आए हो, ये तो तुमने बताया नहीं। असल जो सीक्रेट था वो तो तुमने बताया नहीं कि कारें लाए कहाँ से हो। जी सर, वो मैं बताने लगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो बेसिक कर रहे थे हम, इधर एक कार लेके आ। नई कारें इंपोर्ट करो। जी सर, नई कारें 2 इंपोर्ट कर लेते हैं सर। ये जो ऊपर आपका जहाँ से स्लाइडर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज, तो ये इमेज पे जाके आप चूज फाइल कर दो। नजर नहीं आ रहा। स्लाइडर होता है, नहीं यहाँ से स्लाइडर उठाया ना उसमें। सर, ये मैंने कार ओपन की है। ये यहाँ से सर इमेज पे क्लिक करें तो आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने इमेज ली है
एक, अब देखें वो इमेज के वो ये 2 पॉइंट्स उसने ले लिए टी यू, तो आप इस इमेज को यानी उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये टी यू, इनको सेटिंग इस तरह करना चाह रहे हैं कि ये स्मॉल करना चाह रहे हैं आप, यानी उसका फर्स्ट कॉर्नर क्या हो और सेकंड कॉर्नर क्या हो, ये जैसे टी से यू उसने डिफाइन किया हुआ है। जब भी आप इमेज इंपोर्ट करते हैं तो वो 2 पॉइंट्स लेता है। फॉर एग्जांपल ये मैं डिलीट करता हूँ इमेज, दोबारा लेता हूँ, तो ये इमेज के साथ ये 2 पॉइंट्स आते हैं जो उसके वो कॉर्नर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो मिला दो, यूं फिर मिलाओ कि ये स्क्वायर मिल जाए, आपस में स्क्वायर मिल जाए। हाँ ये अब इनको बांधो। हाँ चाय पी लो, पानी पी लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है उनका। तो ये इमेज के जो टी यू पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर की हेल्प से मैं उनकी सेटिंग में जाता हूँ और ये जो इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि ये स्मॉल हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर का फंक्शन है एफ। तुम खुद से खींच के नहीं कर सकते इसको स्मॉल, माउस से? माउस से सर मैंने, हाँ माउस से हो जाएगा। माउस से मैंने ट्राई नहीं किया था, करो मेरे ना, ख्याल नहीं होता, ये हो होता जाता है। है। हर चीज माउस से क्या करो, कोई चीज लिख के नहीं करो। लो जी हो गया, इतनी सी बात है। तुम ज्यादा ही बाबे हो ना मैथमेटिक्स के। नहीं सर वो मेरे से हो नहीं रहा था। देखो अब कैसे हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट सर यहाँ से मूव नहीं हो रहा, इस पे क्लिक नहीं हो रही, लॉक भी नहीं है, फिर भी नहीं मूव हो रहा। चलें आप अपनी तरह से कर लें। इमेज इंपोर्ट करना आ गया। स्लाइडर सही है सही। अच्छा और फिर उसको पकाएंगे कैसे? वो तो उसी तरह जैसे आपने फंक्शन नहीं डिफाइन किया था स्टेट इसका नाम क्या है कार का? रेड कार तो पॉइंट है ना, पॉइंट है ना, ये तो point है। 2 पॉइंट्स है ना ये तो। 2 पॉइंट्स हो तो इसको क्या 2 पॉइंट्स कहेंगे यार? ये कार का नाम क्या है? ये तो 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रही है ना। सर वो मैं सेटिंग में जाके यहाँ से पिक्चर का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। अच्छा तो फिर उस पिक्चर को अगर तुमने भगाना होगा तो फिर हम उसको पिक्चर को नाम लेके भगाएंगे। हाँ नहीं नहीं, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कार जो ली है इसके अंदर पोजीशन पे जाके ये आपने लिखना होता है कि कॉर्नर 1 और कॉर्नर 2 इसका क्या हो, तो वो कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 आप इस तरह डिफाइन करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने इसका डिफाइन किया कॉर्नर 1 ब्लैक स्टार्ट पॉइंट, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ब्लैक स्टार्ट पॉइंट, इसके अंदर मैंने वो जो ये जो स्लाइडर का फंक्शन है ना एफ, उससे मैंने ऐड किया हुआ है +10f। जैसे जैसे स्लाइडर मूव हो रहा है ना तो ये भी वैसे वैसे मूव हो रही है, वो यानी मैंने थोड़ा स्केल बड़ा किया है ताकि वो विजिबल हो। नीचे इसका कॉर्नर 2 जो आगे वाला कॉर्नर है उसमें मैंने ब्लैक स्टार्ट पॉइंट प्लस ये जो 10 है ये कार की विड्थ मैंने अज्यूम की है और इसमें +10f किया हुआ है, यानी वो 10f मेरा स्लाइडर का नाम है, यानी स्लाइडर की वैल्यू f से मैंने शो कर रहा हूँ। तो वो जैसे जैसे मैं जी स्लाइडर मूव होता है तो ये मेरा इमेज आगे की तरफ मूव होता है। तो वो इनिशियल पॉइंट में भी f लगाया होगा ना? जी सर फॉर एग्जांपल ये जो नया ऑब्जेक्ट आया इसमें मैं लगा देता हूँ, यही लिख देता हूँ इसमें स्क्रिप्ट। ये फॉर एग्जांपल ये मेरा हाँ जी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी रख देता हूँ, ऑरेंज व्हीकल कर देता हूँ क्योंकि वो ऑरेंज कार
आ गई है और इसकी जो पोजीशन है ये TU लिखा हुआ है, तो ये पोजीशन TU की बजाय आप 2 पॉइंट्स डिफरेंट लगा लें, वो आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन। लेकिन क्योंकि आपने मूव करनी है, जैसे जैसे वो स्लाइडर मूव हो रहा हो आपने मूव करना है इसको, तो आप इसकी पोजीशन खुद से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पोजीशन अगर रख देता हूँ इसमें आप पॉइंट डिफाइन करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल F कोमा, अगर मैं ये देखें गाड़ी स्मॉल होगी, मैंने क्या किया कि स्लाइडर की वैल्यू मेरी F से शो हो रही है और F कोमा मैंने 0 कर दिया और F+10, ये 10 उसकी विड्थ है गाड़ी की, और जैसे जैसे अब F चेंज होगा देखें गाड़ी आगे की तरफ मूव होगी। हम इसे देखते हैं कि ये मूव होती है या नहीं। अब मेरा ये जो स्लाइडर है इसकी वैल्यू दोबारा देख ले, यानी बेसिक में जाके ये इसका नेम F है स्लाइडर का, ये जो एनिमेशन वाला स्लाइडर है इसका नाम F है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी गाड़ी की वैल्यू चेंज होगी, यानी उसके कॉर्नर्स की वैल्यू चेंज होगी तो वो गाड़ी मूव होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो देखें गाड़ी आगे की तरफ मूव हो रही है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो गाड़ी जो ऊपर हमने नई गाड़ी डिफाइन किया वो यानी चेंज हो रही है, वो चल रही है। क्योंकि मैंने गाड़ी का रखा हुआ है 10 किलोमीटर प्लस 10 20 किलोमीटर सफ़र करती है, तो वो आपको शो हो रहा है कि वो 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये ब्लैक लाइन क्योंकि मैंने उसका स्टार्टिंग पॉइंट नीचे रखा हुआ है तो इस वजह से वो ग्राफ नीचे से शो हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करते हैं? यात्रा बताइए। जी सर। आप ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करें, उसकी सेटिंग में जाएं, ये उसके पोजीशन के अंदर ये जो पोजीशन है इसकी कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 जब हमने इंपोर्ट की थी तो वो TU ले रहा था पोजीशन, तो वो TU की बजाय आपके जो स्लाइडर की वैल्यू होगी आपने वो रख देनी, क्योंकि स्लाइडर जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा आपकी गाड़ी उसके साथ साथ चेंज हो रही, यानी उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे मूव हो रही है। ठीक है जी। तो अभी मैं एक फ्लाइंग बर्ड को यानी वो इधर प्ले करके दिखा देता हूँ। हम एक इंपोर्ट करते हैं कोई बर्ड, तो उसे देखते हैं कि वो मूव करता है या नहीं करता इस स्लाइडर के साथ, या इसी पे ही सर कुछ और करना चाह रहे हैं? आप ऐसा अगर करें आप आ जाएं सर, ये बताएं वो जो गाड़ी चल रही है इधर ग्राफ के बेसिकली अंदर या नीचे, ये जो नई इंपोर्ट की है, इसका अब इसका टाइम तो नहीं नज़र आ रहा ना, ये तो सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहा है। नहीं, ये टाइम भी इसको सिंक्रोनाइज करें ना जी उस्मान। ये जहां गाड़ी खड़ी हुई है इसको थोड़ा पीछे लेकर आए, ये 20 मिनट्स पे यहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे 20 किलोमीटर का फासला तय होना चाहिए। तो ये मतलब अच्छा, इसके दोनों ही 20 आ रहे हैं, 20 मिनट्स एंड 20 किलोमीटर। हाँ ये भी 0 किलोमीटर पे है ना, ये हमारा नीचे वाली लाइन है ये वाली, हाँ जी। उसके डिस्टेंस को हम नीचे ठीक वाली है। लाइन से शो करें। अभी 0 किलोमीटर पे है, तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस, ये एनिमेशन F की वैल्यू मूव हो रही है, वो आगे की तरफ गाड़ी जा रही है। और अभी मैंने 20 इसको किलोमीटर 20 मिनट्स के बाद ये कितनी हो जाएगी? 20 या मिनट्स के बाद ये 20 किलोमीटर पे आ गई। नीचे वाली लाइन इसके लिए देखें सर, डिस्टेंस के लिए नीचे वाली लाइन देखें तो ये सिंक्रोनाइज है। वो मैंने इसकी पोजीशन के अंदर ये जो स्पीड वगैरह को नहीं कॉर्पोरेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो नीचे वाली गाड़ियां इनकी पोजीशन के अंदर मैंने वो ब्लैक स्टार्टिंग पॉइंट और उसकी स्पीड को भी यानी वो लिया। इसको तो मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया और उसकी पोजीशन को सिंपल कर स्लाइडर देना के थ्रू आप, वो मूव करवा के। नीचे वाली गाड़ियां रिमूव कर देना, नीचे वाली हाइट कर दें नीचे वाली गाड़ियां। और ये जो रेड कार है इसको 0 से शुरू करें और इसको पीछे करें 0। इसका जो बम्पर है आगे का वो 0 पे होना चाहिए। ये वाली सर, ये हाँ, इसका बम्पर 0 पे होना चाहिए, पीछे करें इसको।
0 टाइम पर 0 किलोमीटर और बम्पर 0 पे होना चाहिए। ये तो आगे खड़ी हुई है ना। जी सर, वो हम ये नीचे वाला लाइन सेगमेंट आगे की तरफ मूव कर देते हैं। नहीं यार, ये नहीं मूव करना, ये इसी तरह ही रखना है। ठीक। इसकी फिर सर पोजीशन में जाके आप फंक्शन खुद से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल f कॉमा आप अपने स्लाइडर, गाड़ी की जगह पॉइंट ले लें एक। ये फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मैं स्लाइडर की बजाय अच्छा गाड़ी की जगह पॉइंट ले। ले लें, फिलहाल पॉइंट से काम चलाते हैं, उसके बाद फिर हम गाड़ी जी को जी बाद लाएंगे। ठीक है ना यासरा? एक मोटा जी, सा बिल्कुल और बिल्कुल ऑरेंज पॉइंट पॉइंट है। ले लें, काफी मोटा पॉइंट ले लें, ऑरेंज। हाँ, इसको जरा मोटा कर लें और ऊपर ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें, ग्राफ के ऊपर करें। नीचे, आप नीचे बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है सर। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसको मोटा कर दें, ऑरेंज ऑरेंज कर दें इसको। ये हमारी गाड़ी है। ऑरेंज कर दिया। और सर ये मोटा भी किया, मोटा भी करें इसे। पॉइंट्स ये बस ठीक है, अब ये ठीक मैं है। ठीक है। और अब ग्राफ भी बनना चाहिए और गाड़ी भी मूव करनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन है 0,0, तो हमें डेफिनेशन इसकी फिर चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं f करता हूँ तो ये एफ कॉमा जीरो करना पड़ेगा, इसलिए कि एक्स एक्सिस पर हम चला रहे हैं ना उसको। ये सर 0,f मैंने कर दिया। अब तो ये वाई एक्सिस पे चलेगी। नहीं चला के देखिए आप। चला के देखें, चलें। जी जी सर, वो y एक्सिस की तरफ जा रही। मैंने कहा था ना 0 एफ करें, नहीं ठीक। F0 करें। अब तो ये गाड़ी आसमान की तरफ जा रही है। ये सर मूव हो रही है। अच्छा, और ये मूव हो रही है, ये पहले 20 किलोमीटर पे तो नहीं थी ना, तो आपका ग्राफ भी 0 से ही बनना चाहिए। ठीक है, यानी आप चाह रहे हैं कि ये जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट है इनका ये 0 पे ले जाऊं। हाँ जी, ये ब्लैक ग्राफ खत्म कर दें, या ब्लैक ग्राफ को रख लें और इसको और ऑरेंज ही कर दें, इसलिए कि ऑरेंज गाड़ी है तो ग्राफ भी ऑरेंज ही होना चाहिए, और एक वक्त में एक ही ग्राफ होना चाहिए। ठीक है सर। फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं, रीसेट करते हैं। अब स्टार्ट करता हूँ। अब ये गाड़ी मूव हो रही है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो ग्राफ पे भी लीनियर आ रहा है। अब ये ये आप 20 किलोमीटर आपने देखा यासरा कि अब ये सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं बिल्कुल। जी ग्राफ जी और उसकी पोजीशन जो है गाड़ी की, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। गाड़ी तो सड़क पे मूव करेगी ना, वो तो हवा में तो नहीं जाएगी। ये तो हमने कर्व कमांड से भी कर लिया था। ये कर्व से तो हो गया। अब सिर्फ ये है कि वो जो डिफरेंट सेगमेंट है ना, इनके आप उसका ये स्लोप इसका चेंज करेंगे, फिर उनको कनेक्ट करेंगे, वो पॉसिबिलिटी है। ये बल्कि इसको बात करते हैं, ये वर्किंग कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे।
ये कि तुम जी सर। हाँ जी। अच्छा उस्मान स्पीड की बात कर रहे थे, यानी कि जो स्पीड चेंज हो सकती है इस पॉइंट की। स्पीड जी ये स्पीड ये जो ऊपर है ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, तुम नहीं ना पे तुम। जी उस्मान खैरियत। मैंने पूछ रहा था ये जो पॉइंट आपका मूव हो रहा है ना, जी जी अभी फिलहाल तो हमारी जो स्पीड है ना वो तो सिर्फ स्लोप से डिनोट हो रही है। तो जी अगर ये जो स्पीड से ये पॉइंट मूव हो रहा है, ये जी शायद जी है ना, आप कह रहे थे वहाँ अंदर जाके सेटिंग्स में इसके बारे आप में आगे। चाहें वो पॉइंट को हम शो करें उसकी पोजीशन स्पीड के साथ चेंज हो रही हो। नहीं नहीं, जैसे अगर आप अभी एनिमेशन जब प्ले करते हैं ना, जी तो पॉइंट जिस रफ्तार से चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो एक फिक्स्ड वो है। जी उस पॉइंट वो की जो स्पीड है इटसेल्फ, यानी एनिमेशन में उस पॉइंट की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है क्या, ये मेरे पूछ रहा ख्याल वो हो सकती है। आप डेफिनेशन में इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो ये जो स्पीड का स्लाइडर है ना, जी जी जी। वो डेफिनेशन आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये स्पीड की वैल्यू यहाँ आ रही हो साथ, ताकि वो तेज़ी तेज़ी से चेंज हो। फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइडर है मेरा, इसका नाम मैंने रखा हुआ है, बेसिक में जाके देखूं तो ये ऑरेंज स्पीड है, ऑरेंज ठीक। स्पीड। तो मैं इसकी डेफिनेशन में इसको करूँगा इनकॉर्पोरेट, ताकि वो अगर f की वैल्यू 1 होगी तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उतना तेज मूव करेगा। अच्छा अच्छा। f की वैल्यू मेरी 0 से मैक्स 20 तक है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूं कि सेटिंग में जाके f प्लस कर देता हूं, या क्रॉस करूंगा शायद, ऑरेंज स्पीड, वो जो इसकी स्पीड है। सही। अब ये स्पीड देखें 4 है, तो जैसे ये एनिमेशन 1 पे होगी तो ये 4th पोजीशन पे होगा, यानी वो ज्यादा आगे चला जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। अच्छा ये ऑरेंज स्पीड नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, अलजबरा में 4 है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं ग्राफ भी वो ज्यादा बनेगा, शायद वो डिस्टेंस पहले 20 किलोमीटर कवर करता था, अब उसे 80 करना चाहिए आई थिंक। ठीक करना ऐसे ही चाहिए। है। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है ये स्लोप से वो स्पीड डिनोट हो रही है ना असल में। ठीक हो गया। नहीं ये असल में। पॉइंट की डेफिनेशन में आप डिफाइन करते हैं कि वो आपने जितने भी स्लाइडर बनाए हुए हैं आप डेफिनेशन में लेके जा सकते हैं कि आप स्पीड तेज कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, और अब आप देखें स्लोप भी चेंज हो गया है। वो डेफिनेशन हमने उस तरह डिफाइन किया है ना ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट की बजाय हम एक इमेज भी ले सकते हैं, जिस तरह सर ने कहा है। ठीक हो गया। इस इमेज की डेफिनेशन भी सेम आप यही रखेंगे। अच्छा अच्छा। नहीं, एक आपकी ये जो स्लाइडर की सेटिंग्स में एक स्पीड का भी वो आता है, वो आपने देखा होगा, वो उसमें अभी करंटली वो 1 हुई हुई है। अगर उसको हम चेंज करें 2 3 4 करें, तो उससे तो नहीं, ये जो बेसिकली तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट की स्पीड है, यानी कि जी जो जी पॉइंट की मूवमेंट की स्पीड है वो कम ज़्यादा हो, क्योंकि ये अभी 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 स्पीड ज्यादा हुई है। ये देखें स्पीड आप बहुत तेज कर दें हाँ हाँ तो वो बहुत तेज मूव करेगा। अभी ये स्लाइडर की स्पीड, ये ऑरेंज कार की स्पीड है ना, तो ये स्टार्ट 90। करें, देख कितनी तेजी से मूव हो रहा है। हाँ सही है। हाँ ठीक हो गया। ठीक समझ आ ठीक। गई। हाँ। आप इसकी स्पीड और तेज कर दें तो ये और तेज मूव होगा। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं रीसेट करना स्टार्ट, ये देखें, सही सही सही, ठीक हो गया। यानी सही। ये स्लाइडर बता रहा है कि स्पीड क्या रखनी है आपने, हम्म। क्योंकि अब मैंने उसकी डेफिनेशन में ये चीज लिख दी है।
ठीक हो गया। और ये जो स्पीड है, अगर इस यानी कि ये जो ऑरेंज स्पीड वाला स्लाइडर है, जी जी। प्रॉपर्टीज दिखाइएगा अगर इसकी, जो बेसिकली आपने वो स्पीड वाला आपने वो चेंज किया होगा ना, इसकी इसकी प्रॉपर्टी तो मैंने सिंपल मिनिमम वैल्यू 0 रखी है, मैक्स 50 रखी है, अच्छा और अच्छा इंक्रीमेंट ये 0.01 है। अच्छा। इधर नीचे आप देख रहे हैं एक स्पीड है, ये सॉरी इस पे आइएगा, बेसिक पे, जो पहले वाला है बेसिक है या स्लाइडर, सॉरी स्लाइडर की जो स्लाइडर स्लाइडर है। टैब में, हाँ स्लाइडर के टैब में अगर आप आए तो नीचे ये जो स्पीड है ये वाली, जी जी। इससे कोई चेंज नहीं होता, ये किस लिए आपके ख्याल से? इससे फिर स्लाइडर तेजी से मूव करता है। अच्छा वो मैं दरअसल इसको लेना नहीं चाह रहा, मैं ठीक हो वो गया। साथ ठीक में इक्वेशन भी प्लॉट हो रही है ना मेरी, तो मैं इक्वेशन में वो वैल्यू यूज कर रहा हूँ जो स्लाइडर की है, नॉर्मल वैल्यू। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब मैं स्पीड तेज करूंगा वो तेज हो जाएगा, ये हाँ देखें। सही। हाँ ये बेहतरीन है। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट असल में हम असल में वो जो जैसे आपको बताया होगा सर ने कि जो कोमल का वो जो हमने स्टडी किया है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप इस डिफरेंट स्टेजेस में जो है ना, डिफरेंट सेगमेंट्स की जो स्पीड है, यानी कि इनिशियली उसकी स्पीड कोई जी है कि 5 किलोमीटर पर आवर है, फिर वो सही स्पीड वो डिस्टेंस जीरो रहता है, स्पीड क्योंकि जीरो हो गई, और फिर सही। नेक्स्ट फेज आखिरी फेज है उसमें स्पीड ज़्यादा है, मिसाल है कि 10 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट एम असल में ये है कि उन वो जो 3 सेगमेंट्स है ना, वो एक ही ग्राफ में वो यानी कि शो हो जाए हमें, जैसे ये पॉइंट मूव कर रहा है तो उसने पहला सेगमेंट क्रॉस किया, फिर वो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, वो एक ही जगह खड़ी रही, और फिर उसका जो नेक्स्ट फेज है उसमें स्पीड ज़्यादा है। जी तो वो ये मेरा ख्याल ये पॉइंट की सेटिंग में अगर जाए ना, हाँ हाँ तो इसके ये जो अलजबरा है ना और ये स्क्रिप्ट है, हाँ जी हाँ जी यहाँ से जैसे मैंने बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन किया था स्टार्ट एनिमेशन वाला, वो बटन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन था, हाँ जी हाँ जी। तो मेरा ख्याल इधर कोई बिल्ट इन फंक्शन होगा कि इतना डिस्टेंस कवर कर ले तो वो फंक्शन इसकी ये वाला फंक्शन यूज होना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह से होगा। और फिर जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट रीच कर जाए तो फिर फंक्शन चेंज हो जाए, बेसिकली शायद। तो यही बता रहे हैं ना हम। हाँ हाँ जैसे इफ एल्स लूप लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी सही। हाँ इस पे असल में मैं फर्दर देखेंगे हम, आप भी देखिएगा, थोड़े आपसे हेल्प ले लेंगे, वरना ताकि वो जो कोमल का पूरा जो जर्नी है वो हम बिल्कुल इस तरह प्लॉट कर सकें। ठीक। उसकी हम्म, जो बैकग्राउंड इमेज है मेरा ख्याल वो भी आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड भी सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि वो अपना किस तरह कह रहे हैं, सॉरी? ये मैंने कहा हमारा जो बैकग्राउंड है, ग्रिड ग्रिड पीछे नजर आ रही ना, जी 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 जी। तो वो बैकग्राउंड में आपको इमेज भी ले सकते हैं, ये मैंने कहीं देखा था। अच्छा, यानी कि आप कोई सीनरी वगैरह या इस तरह कुछ कर लेना, ठीक है। हाँ जैसे वो कोमल की थी। हाँ हाँ सही है सही है। ठीक हो गया। सर जी ये मैंने एस्टिमेट लगाया वो तकरीबन ना 76,000 का बन रहा है। सर जी वो जो पीछे वाली दीवार है ना, अब वो ये असल में नेक्स्ट वही है, वो जो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स है ना उनको वो करना, वो अभी देखेंगे। ठीक है। अरे ये तो बेहतर, ये तो काफ़ी हद तक कवर करना है साथ वाले घर बेहतरीन बनाया है आपने। आसान हो गया अब। हाँ हाँ आपके लिए बनाना भी आसान है, हाँ मुश्किल हाँ। तो नहीं है। अच्छा, आप अभी क्या जो पीछे वाली दीवार है ना वो स्टूडेंट है या जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 35 फुट लंबी ना दीवार करनी पूरी। मैं कॉलेज में जॉब ही कर रहा हूँ, छोटी सी। जॉब कर रहे वॉश हैं? करती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉलेज में क्या यानी कि जो मतलब कोई इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से जॉब है, या वैसे कोई, या लेक्चरशिप के हवाले से कोई जॉब है, या किस तरह? नहीं सर जी वो ऊपर ना एक साथ वाला पहले थी, कोविड से पहले वो लेक्चर ही देता था, कोई बाबा वैसे अपने कोविड में सॉफ्टवेयर आपको का। सही। चलिए गिलोंगल, इनसे कोई और वो थोड़ा सा फीडबैक तो लिया है मैंने, वो उस पर अभी देखेंगे जो सेगमेंट्स है बाकी जो गेट पर लकड़ी ना। लगी हाँ वो इनको मैंने है, एक्सप्लेन कर दिया। स्लोप निकालने का बता दूंगा, अच्छा कैसे वो भी साथ में वो जैसे हाँ सर जी उधर भी ना ठीक बहुत छोटी छोटी धरते हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक ठीक वहां ठीक। पर भी वो फूल रख देता है। हाँ ये कोई अपना उस्मान साहब, वो आपने मेरा ख्याल है स्काइप पे मैंने एक शेयर किया था, वो जो जी जी।
उसको थोड़ा गो थ्रू किया था आपने अभी? मेरे ख्याल 2 बजे मैंने उस पर नज़र पड़ी थी आपकी? नहीं वो लास्ट किया, अभी मैं वो ओपन कर लेता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। हाँ बिल्कुल, उसको देख लें आप। असल में जब वो आप गो थ्रू हो जाएंगे ना उससे, और जी उसमें जी जो टास्क आप करेंगे तो बेसिकली वो नेक्स्ट हमारा ये है कि ये जो कोमल वाली जर्नी है ये उस तरह प्लॉट भी हो जाए, और साथ में क्या हो कि हमारे पास स्पीड और एक्सेलरेशन और एरिया जब चेंज होगा तो एरिया से चूंकि हमें डिस्टेंस मिलेगा वो सारा, आप जब वो जो फाइल है ना वर्ड की उसको जब गो थ्रू कर लेंगे ना तो जी फिर जी आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। चलें ठीक। हाँ चलिए ठीक हो गया, मेरा ख्याल है अभी आज के लिए काफ़ी है फिर। अच्छा एक वो बताएं, वो मेरे से नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये जो जिसमें वो जो क्यूब को प्लेन से कट करना था तो उसमें जी आप जी क्या था कि मिस्टेक क्या है, वो हो गया था आपसे? वो मैंने मेरे ख्याल से वो के की वैल्यू डिफरेंस आने ली हुई है हर प्लेन की इक्वेशन में। नहीं मतलब वो कि अटेम्प्ट किया था आपने? नहीं वो क्यूब वगैरह बन गया होगा, प्लेन वगैरह भी बन गए होंगे। नहीं मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने बस ये सोचा ही था कि के की वैल्यू शायद फिक्स हाँ रखें तो वो। नहीं हाँ, वो ज़रा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको भी देखेगा, मैं उस पर फिर आपसे लूँगा। मैं भी सोल्यूशन की तरफ जाऊँगा फिर आपसे, अगर मैं पहुँच गया तो शेयर कर लेंगे, फिर मसला नहीं है, चलें ठीक ठीक। है। ठीक है जी। ठीक हो गया, चलेंगे। ओके बॉस बॉस, ओके अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। बस यार ओके। ठीक है ओके। उसका बस आप लगा लेते थोड़ा ही होगा। ओके यहाँ से रिकॉर्डिंग डायरेक्टली बंद कर दें।